हमारा पृथ्वी पर जीवन वायुमंडलीय गैसों के एक नाजुक संतुलन के भीतर पनपता है। यह संतुलन मनुष्यों सहित अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को नियंत्रित करता है जो इकोसिस्टम्स को बनाए रखते हैं। यह संतुलन, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, हमारे ग्रह पर रहने योग्य तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट सूर्य से गर्मी को रोककर काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी जीवन को सहारा देने के लिए पर्याप्त गर्म रहे। इसके बिना ग्रह जीवन के अधिकांश रूपों के जीवित रहने के लिए बहुत ठंडा होगा। एक ग्रीन हाउस की कांच की दीवारों की तरह वातावरण में कुछ गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को रोक लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर सहित ये गैसें एक थर्मल ब्लैंकेट का काम करती हैं जो ग्रह की सतह को गर्म रखती है। यह ट्रैप्ड हीट पृथ्वी को जीवन को सहारा देने के लिए पर्याप्त गर्म रखती है।
इन गैसों का संतुलन ही पृथ्वी को हमारे सौर मंडल में एक अनोखा और रहने योग्य ग्रह बनाता है, जिससे विविध पारिस्थितिक तंत्र फलते फूलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा और निर्जन स्थान होगा। तापमान गिर जाएगा, जिससे अधिकांश जीवन रूपों का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। पृथ्वी हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बर्फीले, बंजर परिदृश्यों से मिलती जुलती होगी। आज हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, वह स्वयं ग्रीन हाउस प्रभाव का अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसकी तीव्रता है। मानवीय गतिविधियों ने ग्रीन हाउस गैसों के प्राकृतिक संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिससे वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है। मानवीय गतिविधियां, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना, वातावरण में अत्यधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रही हैं। इसमें कारों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन से मीथेन शामिल है। यह अत्यधिक रिलीज हमारे ग्रह में अतिरिक्त कंबल जोड़ने जैसा है, जिससे यह अप्राकृतिक और अनसस्टेनेबल दर से गर्म हो रहा है। अतिरिक्त गर्मी से अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, समुद्र के स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान होता है। प्राथमिक अपराधी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कोयला, तेल और गैस के जलने से भारी मात्रा में निकलने वाली एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये गतिविधियां औद्योगिक विकास की रीढ़ रही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कीमत पर आती हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसें, जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वार्मिंग प्रवृत्ति को और बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, मीथेन पशुधन और अन्य कृषि पद्धतियों से निकलता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड औद्योगिक गतिविधियों और उर्वरकों के उपयोग से आता है। साथ में ये गैसें जलवायु परिवर्तन के जटिल और अर्जेंट मुद्दे में योगदान करती हैं, जिसके लिए हमारे वातावरण के नाजुक संतुलन को बहाल करने के लिए तत्काल और निरंतर कार्रवाई की मांग की जाती है। हमारी आधुनिक दुनिया जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा पर बनी है। ये ऊर्जा स्रोत सदियों से औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की रीढ़ रहे हैं। सदियों से हमने अपने उद्योगों, परिवहन और घरों को बिजली देने के लिए उनकी संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हुए पृथ्वी से इन ईंधनों को निकाला है। ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग के कारण निष्कर्षण और खपत की प्रक्रिया अथक रही है। हालांकि जीवाश्म ईंधन पर यह निर्भरता एक बड़ी कीमत पर आती है। वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। यह अदृश्य गैस, हालांकि प्राकृतिक रूप से ऑकरिंग है, मानवीय गतिविधियों के कारण अभूतपूर्व मात्रा में छोड़ी गई है। जीवाश्म ईंधन को जलाना प्राचीन कार्बन की तिजोरी को अनलॉक करने जैसा है, जो सहस्राब्दियों से पृथ्वी की सतह के नीचे फंसा हुआ है। यह कार्बन, जो एक बार सुरक्षित रूप से स्टोर्ड था, अब खतरनाक दर से निकल रहा है। यह कार्बन एक बार निकलने के बाद प्राकृतिक कार्बन चक्र को बाधित करता है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस गैस के संचय के हमारे ग्रह की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र के लिए दूरगामी परिणाम है। परिणाम गहरा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी रोकने वाले कंबल के रूप में कार्य करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को तेज करता है। इस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव, समुद्र के स्तर में वृद्धि और अधिक बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होती है। स्वच्छ, अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए संक्रमण केवल एक पर्यावरण अनिवार्यता नहीं है, यह एक आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता है। सौर, पवन और भूतापीय जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करते हैं। सौर जैसी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करने से हमारे कार्बन पदचिह्न को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सौर पैनल सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं, जो ऊर्जा का एक स्वच्छ और अटूट स्रोत प्रदान करता है। टर्बाइनों द्वारा कब्जा की गई पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा मिश्रण का एक और महत्वपूर्ण घटक है। पवन चक्कियां ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किए बिना पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकती हैं। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त भूतापीय ऊर्जा एक और स्थायी विकल्प प्रदान करती है। इन अक्षय स्रोतों के उपयोग से रोजगार सृजित होगा, वायु प्रदूषण कम होगा और अधिक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। हमें जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता से मुक्त होना चाहिए और स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा भविष्य को अपनाना चाहिए। अक्षय ऊर्जा की ओर बदलाव केवल पर्यावरण की रक्षा के बारे में नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के बारे में है।
ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर से अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरों तक। सबसे अधिक दिखाई देने वाले और खतरनाक प्रभावों में से एक है ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का पिघलना, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बर्फ की ये विशाल संरचनाएं तेज गति से पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तटीय समुदायों के लिए निहितार्थ गंभीर हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं और व्यापक आर्थिक नुकसान हो रहा है। द्वीपीय राष्ट्र विशेष रूप से असुरक्षित हैं, उन्हें समुद्र के अतिक्रमण से अस्तित्व के लिए खतरा है। ग्लेशियरों के पिघलने से जल संसाधनों के लिए भी दूरगामी परिणाम होते हैं। ग्लेशियर प्राकृतिक जलाशयों का काम करते हैं, पानी को बर्फ के रूप में जमा करते हैं और इसे धीरे धीरे पूरे वर्ष छोड़ते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर सिकुड़ते हैं, पीने, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी की आपूर्ति को खतरा होता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है और घटते संसाधनों पर संघर्ष हो सकता है। पर निर्भर करती हैं।